यार ना बिछड़े। रही बात जैन की, उसका तो कल निकाह है। निकाह किसके साथ? उसकी कोई कजन है, हिना नाम है। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपने बेटे की झूठी कसम खाऊं। प्लीज सारा मेरा साथ दो। कुछ चाहते हुए भी मैं नहीं कर सका कुछ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उससे रिक्शे से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठने को कहा तो ना तो उसकी गैरत ये गवारा करती और ना तुम्हारा ज़र्फ। कहाँ थे बेटा? बस कर दी अम्मी, आपको इस अदाकारी की जरूरत नहीं है। आप क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मतलब आप में शायद हिम्मत हो मतलब समझने की, मेरे अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है तो मेरी माँ ही ना। कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वो वापस आ गई अम्मी। हाउ ज़ारा, मुझे पूरा यकीन है अम्मी, जिस दिन साद को अपनी गलतफहमी का एहसास होगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम चाहते हो कि हम सब मिलकर उस दिन का इंतजार करें, है ना? नहीं अम्मी, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं क्या चाहता हूँ ये मुझसे ज्यादा आपको पता है। मैंने कहा ना अम्मी, मैं जैन से बात करूंगा। जैन से अब कोई बात नहीं करेगा, उसको बताना पड़ेगा कि अब अगर उसने इधर उधर होने की कोशिश की तो एक रिश्ता नहीं, बहुत से रिश्ते टूटेंगे। समीना, समीना क्या हो गया है? अफशा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो गया? तुम्हारी औलाद का गम गम है और मेरी बेटी की तकलीफ कुछ नहीं। हाल आप कैसी बातें कर रही हैं? और अम्मी वैसी बहुत परेशान है। जैसे मैं बहुत सुकून में हूँ। तमाशा बना के रख दिया है तुम लोगों ने मेरी बेटी का, इसलिए लेकर आई थी मैं यहाँ उसे। बार बार उसका दिल तोड़ते हो और मैं बार बार समेटती रहती हूँ उसे। इतनी मान से तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था अफशा। समीना, तुम्हारा मान कभी नहीं टूटेगा। जाफर, तुम जाओ, जाकर जैन से बात करो, मैं आती हूँ। जी अम्मी। समीना, देखो ये सब इतना ना बिगड़ता अगर हिना ने पेपर्स ना छुपाए होते। और क्या करती वो? जो आज हुआ बाद में भी तो पता चल ही जाता ना सबको। मुझे उसको यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। देखो समीना, जो हो गया उस पर मलाल करने से कोई फायदा नहीं। तुम खुदा पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल आसान कर देगा। ठीक है, तुम्हें मुझ पर, जाफर या जैन पर भरोसा नहीं है ना? खुदा पर तो भरोसा है ना? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। पानी चाहिए? ये तुम खाना पकड़ो, मैं लेकर आती हूँ। ले लूंगा। भूख नहीं है मुझे। जाहिर, दवाइयाँ जो खा रहे हो, कब खाई तुमने ये सब दवाएं? जाहिर है जब जब दर्द हुआ तब खाई। अच्छा चलो खाना खा लो, शाबाश। हाँ, फिर मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने आपको कहा है ना मुझे भूख नहीं। तुम अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हो? अपनी वादा खिलाफियों की। साथ ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये इलाज नहीं है, ये वक्ती आराम के लिए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपना असर छोड़ देंगी। तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। किसके? दिमाग के या दिल के? ये मजाक नहीं है साथ। रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स तो वो असद ले आया था, उसी ने तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ले ली है, ताकि तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट? क्यों? मरने वाला हूँ मैं क्या?
खुदा का वास्ता है तुम्हें साथ, ये बदफेलियां मुंह से मत निकालो। तुम्हें निकाल के मेरी जिंदगी में बचता ही क्या है? ठीक कह रही हैं आप। मैं ही तो आपकी सबसे ज़्यादा कीमती पोजीशन हूँ, जिसे आपने दौलत की तरह तिजोरी में बंद करके रखना चाहा और उसके बाहर अपनी मोहब्बत का नाग बिठा दिया, ताकि कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश करे तो आपकी मोहब्बत उसे डस ले। हमारे पास माँ के लिए सिर्फ इल्जाम है ना साहब? खैर कोई बात नहीं, जितने चाहो इल्जाम लगा लो, मुझे कबूल है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम शर्त? फिर से शर्त? शर्त नहीं है साथ, एक गुजारिश है, एक माँ की गुजारिश है। कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। किससे अपॉइंटमेंट? स्पेशलिस्ट से। हुआ क्या है मुझे? वो असद गया था ना तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो उसने स्पेशलिस्ट से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ले ली। हुआ क्या है मुझे? जो भी हुआ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स यहाँ नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ। बताएं। ब्रेन ट्यूमर। क्या हुआ? वाह रे खुदा, वाह रे खुदा, आई एम इम्प्रेस्ड। वाह। ये मजाक की बात है साहब? हाँ? मजाक? इससे बड़ी हकीकत तो कोई हो ही नहीं सकती। देखिए सीधी बात है, ना तो मैं इतना बहादुर था, ना मुझ में इतनी हिम्मत थी, लेकिन आप देखें उस खुदा ने मेरी मोहब्बत भरी कहानी का क्या ड्रामेटिक एंडिंग है। जैसे शीरी फरहाद, लैला मजनू, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो दोनों एक दूसरे पर निसार थे और यहाँ पर सिर्फ एक होगा। बकवास बंद करो साहब। तुम्हारे लिए अगर मुझे तकदीर से भी टक्कर लेनी पड़ी तो मैं लूंगी। तो यही तो करती आई हैं आप, हमेशा सीना दान के आपने तकदीर से टक्कर ली है। खुदा मेरी जिंदगी में जो भी रिश्ते लाता गया, जो जो मोहब्बतें मेरी जिंदगी में आई अम्मी, आपने एक एक करके वो मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दी। और अब जब खुदा मुझे आपसे छीन रहा है तो आपके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, और जंग तो आपके और खुदा के बीच में है। मैं कुछ ना करके नाफरमान क्यों बनूं? ना मैं कहीं जाऊंगा और ना मेरा इलाज होगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी तो खुदा की अमानत है ना। अगर वो मुझे आपसे वापस लेना चाहता तो आपको क्या एतराज? खुदा के लिए साथ जिसकी तुम बात करो, उसी खुदा का तुम्हें वास्ता है, एक माँ के साथ ये मत करो। सब कुछ मैंने बिगाड़ा है ना, मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। देखो मैं तुम्हारे लिए जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। मैं जाऊंगी ज़ारा के पास, मैं उसे मना कर लाऊंगी, मैं माफी मांग लूंगी उससे। खबरदार, आपने ऐसा कुछ किया। कितनी खुदगर्ज हैं आप। उसे यहाँ से अपने मतलब के लिए निकाला था ना आपने, और वापस भी लाना चाहती हैं तो अपने मतलब के लिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं कल का मरता आज खुदकुशी कर दूंगा। और ये धमकी नहीं है, क्योंकि मरने वालों के दिल में किसी चीज का खौफ नहीं। जैन का कमरा इस कमरे से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आपको अपनी मासी से जुड़ी काफी हसीन यादें भी नजर आएंगी। देखो है ना, वक्त हमें यूं आमने सामने लाके खड़ा कर देगा ये मैं जानती नहीं थी। मगर मैं जानती थी
शुरू से, बल्कि पहले दिन से आपके लिए मैंने ज़हन को रोते, टूटते, बिखरते देखा। मेरा काम सिर्फ उसे समेटना था। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। ये बात समझ ही नहीं सकी कि जो लोग इमारतें बनाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, वो मजदूर होते हैं, मालिक नहीं। मैं चली थी बड़ी मालकिन बन गई। ज़ारा, आपकी एक झलक ने ना ज़हन के दिल में मुझे यहां से लाकर यहां फेंक दिया। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अजनबी हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझ पे एतबार रखो, लेकिन तुम ज़हन पे तो एतबार कर सकती हो ना। भला मेरे एतबार का आपकी मोहब्बत से मुकाबला हो सकता है? एक एडवाइस लेनी थी। हाँ, चली जाऊं या ठहर जाऊं? मतलब कि जब मोहब्बतें खत्म होती हैं तो भरम तो रहना चाहिए। अगर मैं खुद चली गई तो कम से कम मेरा भरम तो रहेगा। बस इतना सा यकीन था तुम्हें अपनी मोहब्बत का, है ना? यकीन की बुनियाद वजूद पर होती है, साए पर नहीं। मैं तो ज़हन के साए के पीछे भागती रही, जबकि उसका वजूद तो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। नहीं है ना? मोहब्बत कोई जुर्म तो नहीं होता कि जिसकी सजा में इंसान को गिरफ्तार किया जाए। अगर जुर्म नहीं है तो मोहब्बत करने वालों को सजा क्यों मिलती है? मैं अपनी लाइफ में कभी इतनी कंफ्यूज नहीं रही। जो है जैसा है, बस उसके बेसिस पे मैंने फैसले किए। मगर ज़हन का मामला और, एक बार लगता है जैसे वो मेरा, और एक बार लगता है जैसे वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूं? मेरा दिमाग मुझे कहता है कि मैं अपनी अना की सुनूं, मेरा दिल मुझे कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत की सुनूं। क्या करूं ज़ारा? चली जाऊं या ठुकराए जाने का इंतजार करूं? है ना? मोहब्बत रास्ते से हटकर नहीं, अपनी जगह पर डटकर मांगी जाती है। तो अपनी जगह पर कायम रहो, वही होगा जो हो रहा है। ज़ारा और ज़ैन की कहानी पर खत्म शुद्ध लिखा जा चुका है। चाहे जितने भी वर्ग पलटा लो, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी।
थैंक यू। और कैसे हो आप अर्शद? ये आपका घर है? आप दुआ करो, जरूर होगा। हम लोग सब दुआ करेंगे ना। ज़ारा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। ये नहीं पूछूंगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे जवाब पता है। जवाब तो तुम्हें उन तमाम सवालों का पता है जो यहाँ रहने वाले लोगों की नजरों में। तुम्हारे अलावा कभी मुझे कोई नजर आया? तभी तुम अंधाधुंध लोगों के दिल तोड़ने पे लगे हो। अगर आंखें काम नहीं करी तो एहसास भी मर गया क्या तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हारी बीमारी को ज़ारा? सिर्फ एहसास की मौत नजर आती है, मेरी जिंदा लाश नहीं दिखाई देती? ज़ैन अल्फाज के हेर फेर से गुरेज करो। बहुत लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है। इतना कुछ गुजर गया और तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। खुदा ने मेरे लिए जिससे जो करवाना था वो करवा रहा है, और शायद तुमसे भी कुछ करवाना चाहता है। पहले जो अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया था वो तुमने गवा दिया था। अब मत गवाना, हर चीज तबाह हो जाएगी। और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उस पर मैं एक खामोश तमाशाई बन के खड़ा रहूं, स्पेशली जब मैं जानता हूं कि कसूरवार मैं खुद हूं। कसूरवार अब कोई भी नहीं रहा है। जाओ, हिना तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद है मंगनी से पहले तुमने मुझसे इजाजत ली थी? मंगनी की अंगूठी पहना दी, समझो तुम उसके हो। अब मुझे देखने के लिए भी तुम्हें उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले इजाजत लो, फिर अगली बात करें। जाओ, हिना तुम्हारा इंतजार करिए। यार ना बिछड़ा, यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, यार ना बिछड़े, यार ना बिछड़े। आ जाओ। अरे तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो शोर मच जाएगा कि लड़का लड़की को एक दिन भी इंतजार नहीं है। खाला पता ना कितना नाराज रहती है। हिना, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करनी है? हाँ, करो बात। बल्कि बल्कि बैठो। तुम्हारे हाथ में ठंडी क्यों? जब जिस्म से जान निकल जाए तो ठंडा ही हो जाता। देखो हिना, देखी तो रही उसे। जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हें तो देखा है। जो कुछ हुआ वो हमारे इख्तियार से बाहर था। ज़ैनब, अगर तुम पेपर्स की बात कर तो मैं माफी मांग लेती, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ,
तुमसे मोहब्बत मेरे इख्तियार में नहीं थी, मुझे पता ही नहीं लगा। तुम्हारा दिल संभालते संभालते मैं तुम्हें दिल कब दे बैठी। तुमसे अलग होने के तस्वीर से मुझे नफरत है ज़ैन, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकी। अब कोई बहुत बड़ी सजा ना सुना दे। कल हमारा निकाह है और जो घर का हाल है इस वक्त, डू यू थिंक कि हम ज़ैन, तुम्हें पता है मुझे लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स का एडमिशन मिल गया। इनफैक्ट 16 स्टूडेंट्स ही थे जिनको मिला और मैं वाहिद लड़की। इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, इस बारे में हम अभी बात करेंगे, वरना शादी के बाद तुम कहोगे कि पता नहीं कैसी लड़की है, रोज नई नई ख्वाहिशात लेकर आ जाती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है ज़ैन, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए या लंदन जाऊं? इनफैक्ट मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, और अगर खाला नाराज होगी तो मैं मना लूंगी। क्या हो गया, 2 साल की तो बात है। देखो नहीं, सुनो ज़ैन, और वो भी तुम्हें पता है अम्मी की दोस्त वर्ल्ड टूर पे जा रही है। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ अम्मी को भी उनके साथ ही भेज दूँ। कैसा प्लान लगा तुम्हें? इनफैक्ट खाला को भी भेज देंगे, इतना स्ट्रेसफुल माहौल है, रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुनने से याद आया, मैंने गाना प्रैक्टिस किया हमारी शादी के लिए, सुनोगे तुम? ना माजरत चाहता हूँ, मुझे नॉक कर लेना चाहिए था। आपका कमरा है और अपने कमरे में नॉक करके आने की किसी को आदत नहीं होती। वो दरअसल अलमारी से कुछ चीज चाहिए थी। तो वैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ है, मुझे मेरी इज्जत नफ्स वापस लौटा दे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। इतनी मजबूर नहीं हुई हूँ मैं कि उन्हीं लोगों की नजरों के सामने रहूं जिनको देख के या तो मुझे गुस्सा आता है या खौफ, और हकारत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझे। ज़ारा, तुम्हारे साथ कोई हकारत नहीं करेगा, और प्लीज समझने की कोशिश करो। जिस तरह तुम्हें यहाँ रहना अजीब लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह घर वालों के लिए भी ये बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है। एक शॉक सा लगा है उन्हें। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त? कौन सा वक्त? मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। ज़ारा, घबराओ मत। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस हो गया आपकी गलतियों का कफारा? अब क्या एक बेसहारा लड़की को सहारा देके आप जन्नत कमाना चाहते हैं? ना मुझे सवाब की परवाह है और ना ही जन्नत की आस। मैं बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले सॉल्व नहीं होते, तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ नहीं। तुमने अभी अभी नमाज पढ़ी है ना, तो दुआ करो कि तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले सॉल्व हो जाएं। फिर मजीद मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। क्या बात है, आजकल मेरे रास्ते में आने का बहुत खौफ हो रहा है आपको? नहीं, वो बस आई डिडंट सी यू। जाहिर सी बात है, नहीं देखा। अगर देखा होता तो कम से कम आप मेरे साथ ऐसा ना करते। इसीलिए आपने इतनी इमरजेंसी में वो पेपर्स मंगवाए थे ना। और मुझे देखें,
मेरी बेवकूफ़ी का आलम देखे कि मुझे लगा आप मेरे साथ हैं, लेकिन आप तो एकदम से मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने हर बार आपका साथ देने की कोशिश की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस इतनी सी बात और तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो? पिछली सारी बातें भूल गई? सब बस अपने बारे में सोचते हैं। कभी सोचा कि आखिर ऐसे कौन से हालात थे कि मैं मजबूर हो गया कि मुझे ये करना पड़ा? हिना, मैं वो शख्स हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की इज्जत बचाने में लगाई है। मैं इस घर को तोड़ना चाहूं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत प्रॉब्लम्स है ना तुम्हें उस लड़की से, नफरत करती हो उससे। आज वो लड़की जिस मकाम पर है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। जब मैं उसे इस हालत में देखता हूं तो शर्म आती है, अपने आप को आग लगाने का जी चाहता है। तो फिर क्या करूं? तुम ही बताओ, उसे इस हाल में अकेला छोड़ दूं? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। हिना, अगर इस बार इस लड़की पर जरा सी भी आंच आई ना, तो मैं अपने आप को मौत से कम सजा नहीं दूंगा। रोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई साना वे। दुख ला देने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसण हनेरे। दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। कंफ्यूज हो रहे हो जैन? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? मुझे बता देती, मैं यहाँ ऊपर आ जाता आपके पास। आपकी खुद क्यों आई? बेटा, प्यासा कुएं के पास आता है, और ये सिफ्त और कमाल तो खुदा ने अपने पास ही रखा है ना, कि दुआ के लिए हाथ उठाओ और वो हाजिर। अच्छा, बैठे, मेरे साथ बैठे। जो हिना के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया ना आपने, आप भी अब खालिस दलीलें देना शुरू हो गई हैं। मैं तो यही चाहती हूँ उसके साथ वक्त गुजारूं और उसी की तरह सोचूं, और मैं उसकी दलीलें सुनती रहूं। एक तो जब से ये दौर बदला है ना, माँ बाप को अंदाजा ही नहीं होता कि औलाद की नजरें इकरार में झुकी हैं या फिर इनकार की शर्मिंदगी से। मैं तो ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, तो गुंजाइश ही नहीं बची। फिर ये तमाशा क्यों किया तुमने? आपने मुझे पैदा किया ना अम्मी। आपने जब मुझे पहली दफा उठाया होगा तो मेरे दिल की धड़कन महसूस हुई होगी। बस वो इस बात का सबूत है कि आपकी औलाद के सीने में भी दिल धड़कता है। जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा ही दिल मुझे उसके भी वजूद में धड़कता महसूस होता है। मैंने कौन सा इनकार किया अम्मी? क्यों लोग अपनी असम्पशंस बना के बैठ जाते हैं? इसलिए बेटा कि लोग तुम्हें भी जानते हैं और तुम्हारे दिल को भी। तो अगर मुझे जानते हैं तो मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? वक्त तो सोचने के लिए चाहिए होता है, और
तुम्हारे पास तो सोचने का मार्जिन ही नहीं। नहीं, वक्त समझने के लिए भी चाहिए होता है। इस मौके पर क्या समझना चाहते हो तुम? यही कि जब खुदा ने उसे मेरी जिंदगी से दूर कर ही दिया था, तो इस मौके पर मेरे सामने लाके क्यों खड़ा कर दिया? ज़हन, तुम अपने दिमाग के फतूर को खुदा पर डालकर अपने लिए राह फरार तलाश नहीं कर सकते? फरार होके कहाँ जाऊंगा अम्मी? मेरी तो पूरी कायनात इस छत के नीचे आ गई है। बस कर तो ज़हन। मैंने इस छत को आज तक इसलिए कायम नहीं रखा कि हर ऐरा गैरा दंदनाता हुआ इसके नीचे घुस आए। मेरे ख्याल में मुझे तुमसे नहीं, उससे बात करनी चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ ज़हन, इसलिए कि तुम्हारे पास अक्ल और मेरे पास वक्त दोनों ही कम। अम्मी, आप ज़ारा से कुछ नहीं कहेंगी? तुम मुझे मजबूर करोगे? अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। आपको मेरी एक बात मानना होगी। अब तुम माँ से शराइत रखोगे? प्लीज बताएं, मानेंगी ना मेरी बात? ठीक है, अगर मानने के काबिल हुई तो। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। ज़ारा को कुछ मत बोलिएगा। उसे यहां से जाने के लिए आप कभी नहीं कहेंगी। बिल्कुल वैसे प्यार करेंगे जैसे आप मुझसे करती हैं। ज़हन, तुम क्या बोल रहे हो जानते हो तुम? एक छत के नीचे रहने के लिए रिश्ते होना जरूरी होता है, और उससे इस घर का सिर्फ एक रिश्ता है जिसे मुझ समेत घर का कोई फर्द मानने को तैयार नहीं। आप सबसे अच्छी हैं। आपका प्यार किसी के लिए कम नहीं पड़ सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके समेत सबके खौफ दूर कर दूंगा। किसी एक को खुशियां देने के लिए दूसरों की खुशियों पर शराइत नहीं रखी जा सकती। कुछ सोचा है तुमने? हिना पर क्या गुजरती होगी जब जब वो उसे इधर देखती होगी? हिना बहुत समझदार लड़की है। नहीं तो तुम उसकी समझदारी का फायदा उठाते हुए उसकी दिल आज़ारी करते रहोगे? प्लीज अम्मी। उफ, किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे ज़हन। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ, तो क्या गारंटी है इस बात की कि तुम हिना को खुश रखोगे? आपकी कसम खाता हूँ, हिना को कभी भी मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। सोच लेना ज़हन, अब हिना या ज़ारा की नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अब सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। और एक बात याद रखना, अब अगर तुमने मजीद कुछ हासिल करने की कोशिश की तो अपनी मां को भी खो दोगे तुम। मार मुकावे सुखदा कोई सानावे, दुख ला देने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसण हनेरे। दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐ परवरदिगार, मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरी बारगाह में खड़ा होकर कुछ मांग सकूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तू बड़ा रहीम और करीम है। तू तो सबकी सुनता है, मुझ जैसे गुनाहगारों की। मेरी ज़िंदगी अगर तूने यहीं तक लिखी है तो मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ।
बस मेरी एक इल्तिजा है, ज़ारा को हर मुश्किल से आज़ाद रखना। अपनी गलतियों को सुधारने की ना तो मेरे पास अक्ल है और ना ही तूने मुझे मोहब्बत दी, लेकिन उसे जहां भी रखना खुश रखना। आमीन। है पालने वाले, तू तो अपनी मोहब्बत की मिसाल भी माँ की मोहब्बत से देता है, तो फिर तू ही मेरे दिल का हाल समझ सकता है। या मेरे खुदा, एक माँ कैसे अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने यूं तड़पता हुआ देखे। मेरी ममता पर रहम कर, मैं बहुत गुनाहगार सी, पर हूँ तो माँ। तेरी रहमत का वास्ता है उसे पालने वाले, उसे ठीक कर दे। बेशक उसके बदले में अपनी जान हासिल करती हूँ। क्या मांग रही है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। एक बात बताऊँ आपको, वैसे कभी कभी दुआएं पूरी होने में थोड़ी देर हो जाती है। अब ज़ारा को ही देख लें, मैंने कितनी दफ़ा उसे दुआएं मांगते देखे। पता नहीं उसने मुझे भी कभी दुआओं में मांगा होगा या नहीं। दुआओं में बस यकीन और एतकाद होना चाहिए इंसान का, यहीं तक बस चलता है बस। खैर तुम बताओ, चाय बनाओ? सुबह सुबह क्यों उठ गए? नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, खुदा इस वक्त सिर्फ आपकी दुआएं सुनने का मंतज़र है? अगर कोई दुआ मांगनी है ना, तो सिर्फ ये मांगे कि मेरी और आपकी दुआएं कहीं आसमान पे जाके टकरा ना जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश और दुआ कभी रद्द नहीं होती।